सो हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोग का चैप्टर बाकी था, जिसको हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से दिया हुआ क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है। और ये मैं नोट्स के फॉर्मेट में करवाने वाला हूँ। ये नोट्स आपका अवेलेबल हो जाएंगे, इन्हीं नोट्स से ही आपको रिवीजन करना है। और आज हम लोग का टेलीग्राम पे परमार ऑफिसर्स पे क्या होगा, आज से हम लोग का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है 1-on-1, मतलब कि आधा घंटे का इंटेंस सेशन रहेगा, जहाँ हम लोग जो है इंटरेक्शन के थ्रू पूरा रिवाइज करेंगे। तो 2 चैप्टर्स हैं रिवीजन के लिए। एक तो यही चैप्टर है, इस ईयर से मैंने जानबूझ के रखा है कि आज ही आप पढ़ रहे हो, आज रिवाइज कर लोगे तो पूरा सेटल डाउन हो जाएगा आपके माइंड में। और दूसरा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री से, एंड दैट चैप्टर इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करके 9 बजे मिल जाइएगा। ठीक है, कहाँ पे? पहाड़ी के पीछे। ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। तो बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? बेसिस हैं 2 क्लासिफिकेशन के, एक तो टाइप ऑफ सेल और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ सेल यानी कि वो यूकैरियोट है फिर प्रोकैरियोट है। पहला, अब कोई क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, तो क्यों 2 कैटेगरी में बांट दिया? हो सकता है कि सॉरी एक वो जिसका हो सकता है कि 80% से ऊपर आए, और एक जो जिसका 80% से नीचे हो। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ऐसे टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद से मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, या फिर वो हीट्रोट्रॉफिक है, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिनको हम हीट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सेल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया किसने था? इसमें सिंपल बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में नोट्स हैं, और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि मैंने इसी बार प्रिपेयर किए। ठीक है, ये मैंने पहले भी दिए थे, उससे पहले दिए थे, और यहीं से नोट्स से ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी आप देख लेंगे। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें, चार्ल्स डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इनकी जो किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें दिया था इन्होंने स्पीशीज़। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये नामक किताब थी, और ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया। और ये जो पूरा क्लासिफिकेशन, अब जब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, अब इस पृथ्वी में जितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एल्गे, फंगस, प्रोटोजोआ, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबको जो है किंगडम्स में बांट दिया। अभी किंगडम क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि किंगडम्स में बांट दिया। एक तरह से आप ये समझ लो कि बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। किसने? वाइट टेकर ने। नाम पूछ सकते हैं आपसे, किसने बांटा? वाइट टेकर, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का देख लो। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगस, चौथा है प्लांटे, और पांचवा है एनिमेलिया। तो 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया वाइट टेकर ने। पहला है मोनेरा। मोनेरा वो हैं जिनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि सिंपल मैं बोल सकता हूँ ना, प्रोकैरियोट्स, बिकॉज प्रोकैरियोट्स का ही तो कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना। ठीक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हीट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि नो डिफाइंड न्यूक्लियस। मोनेरा में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बस जितना नोट्स में लिखा है उससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब इनका डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा के एल्गे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपका अमीबा और यूग्लेना, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स जो है मैंने नोट्स ये सब एनसीईआरटी के उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज जो भी एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछेगा वो एनसीईआरटी से ही उठा के पूछेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, फंगस की बात करें, अच्छा फंगस और फंगाई में क्या अंतर होता है बताओ? तो फंगस आपका क्या सिंगुलर और फंगाई प्लूरल है। ये CAPF में क्वेश्चन आया था एक बार, जो पेपर 2 होता है उसमें, आई थिंक 2017 या 18 का पेपर 18 में आया था। ठीक है, एंटीना, फंगस ऐसे करके बताने थे उसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, तो ये प्लूरल होता है फंगाई। अगर बात करें ये कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी हीट्रोट्रॉफिक का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, यानी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं हीट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक। ये सेप्टोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्टोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढते हैं। जैसे ब्रेड में फंगस लग जाती है, क्यों? क्योंकि ब्रेड जो है सड़ रही है, डेड और डिके हो रही है वो, तो उस पर वो फंगस लग जाएगी और अपना खाना वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा डेड और डिकेइंग मैटर से। पैरासाइट वो हैं दूसरे का खून चूस रहे हैं, वो होते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो फंगस एक तरह के सेप्टोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, तो इनकी जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है। जैसे कि हमारी प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? रिकॉल करिए जल्दी से, अब आपका रिवीजन होना चाहिए फास्ट ट्रैक तुरंत जल्दी जल्दी। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है? लिग्निन और प्रोटीन की बनी होती है ना। इसके एग्जाम्पल्स हमारे ईस्ट, मोल्ड और मशरूम।
MOULDS होगा, ठीक है। तो ईस्ट, मोल्ड और मशरूम इसके एग्जाम्पल्स है फंगस के, बस इतना आपको याद रखना है। चौथा हमारा है, बस इसमें देखो हमारी 5 क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इसमें से 3 हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ इतना पढ़ना है। मेन जो है वो प्लांटे और एनिमेलिया है। तो 3 में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ना कम ना ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया विद एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आते हैं यहाँ पे प्लांटे पे। तो चौथा है हमारा प्लांटे, ठीक है। प्लांटे कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो सबको पता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स हैं विद सेल वॉल। यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑल प्लांट्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये तो हो गया बस बेसिक सा। अब जो यहाँ पे मैं चार्ट दिखाने वाला हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम प्लांटे किंगडम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, एनिमल के बारे में बाद में। हमें जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है वो प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में ही पढ़ना है। ये जो आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो अपनी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये प्लांटे का जस्ट मैंने अभी थोड़ा सा जस्ट टच किया है, मेन अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्लांटे किंगडम, ठीक है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे हैं, इसी चार्ट के आपको माइंड में मैप बनाना है। कोई क्या बोल रहा है आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी चलो पहले तो मैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आते हैं। तो ये है हमारा प्लांटे किंगडम, ठीक है। इसको हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होगा अगर उसमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, और दूसरा या तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम थैलोफाइटा बोल देंगे, सिंपल, ख़त्म। प्लांट बॉडी इज़ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, अगर नहीं है थैलोफाइटा के, यानी वो सारे प्लांट जिनके बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है वो थैलोफाइटा में। याद कैसे रखेंगे? थैली, थैली में सारी चीज़ फैली हुई है, थैली में फैली हुई है सारी चीज़। तो थैलोफाइटा में सब फैला हुआ है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है, पूरा रहता है इसमें फैला हुआ है। अब थैलोफाइटा में बस एक चीज़ और याद रखना है कि दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। इस 2 चीज़ों के अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो याद करना भी है वो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, बस इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्गे, स्पाइरोगैरा, उल्वा और चारा, ठीक है। एल्गे, स्पाइरोगैरा, उल्वा और चारा, बस इतना आपको एग्जाम्पल याद रखना है जो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में, जहाँ पे वो प्लांट्स जिनका बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है। उनको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो वो जिनमें कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं है, और एक वो जिनमें वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू मतलब जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें नहीं है उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा बोलते हैं जिनमें कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं है। इनको हम एम्फीबियंस, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइटा हमारे एम्फीबियंस हैं प्लांटे किंगडम के, क्लियर। प्लांट पोजेस वस्कुलर टिश्यू, जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको जाइलम, मतलब जाइलम और फ्लैम वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनमें होते हैं, उनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरे वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो नहीं करते हैं सीड प्रोड्यूस उनको टेरिडोफाइटा बोलते हैं, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जो करते हैं उनको हम बोलते हैं फैनरोग्राम्स, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, फैनरोगैम्स बोलते हैं उनको। और इन फैनरोगैम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो वो जिनकी जो सीड है वो नेकेड होती है, खुला होती है, और एक वो जिनकी सीड फ्रूट के अंदर है, फ्रूट के अंदर है एंजियोस्पर्म, फ्रूट के अंदर नहीं है जिम्नोस्पर्म। अब ये मत कन्फ्यूज़न क्रिएट करिएगा कि जो टेरिडोफाइटा है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के टाइप हैं। क्लियर है ना इस चार्ट से कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा के टाइप्स नहीं है, ये वो एक अलग सा टाइप है, वो टाइप है जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होती हैं। टेरिडोफाइटा तो वो है जिसमें सीड प्रोड्यूस ही नहीं होती, और जिम्नोस और एंजियो तो वो है जिनमें सीड प्रोड्यूस होती है। अब एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, यानी कि यहाँ पे पूरा रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट का? फ्लावर। तो ये हम बोल सकते हैं दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारे कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। अब याद कैसे रखेंगे कि नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में होती है, ना कि एंजियोस्पर्म में। जो लोग जिम जाते हैं वो नेकेड ही तो होते हैं कि नहीं, बॉडी दिखाते रहते हैं अपना, कहीं भी मौका मिलता है तो एकदम में तो हाफ टी शर्ट या फिर टी शर्ट पहनना ही नहीं है, तो कैसे रहते हैं? नेकेड रहते हैं। तो जिम जो लोग जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म से नेकेड सीड हो गया। इतना अगर चीज़ क्लियर हो गया है तो यहाँ पे नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं कि ब्रायोफाटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाटा का मॉजेस, मर्चेंटिया। 2 एग्जाम्पल, मॉजेस को हम फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, मॉस, मर्चेंटिया और फ्यूनेरिया, मॉस, फ्यूनेरिया और मर्चेंटिया, एम से नाम चालू हो रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है, यानी कि इसमें नो सीड। अभी बताया आपको टेरिडोफाइटा में कोई सीड नहीं होती, सीड होती है फैनरोगैम्स में। फैनरोगैम्स 2 कैटेगरी में, जिम्नो, एंजियो। जिम्नो वो जिसमें सीड नेकेड है, और एंजियो वो जिसमें सीड नेकेड नहीं, फ्रूट के अंदर घुसी हुई है।
ख़त्म हो गया प्लांट किंगडम, ख़त्म। आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप इसको रिवाइज करो, आप आंखें बंद कर लो और डिवाइड करो कि पहला डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ था कि बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं। अगर है, अगर नहीं है मतलब सब थैली में फैला हुआ है, थैलोफाइटा, ख़त्म। और ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं यार। तुमने कभी ऐसा देखा है कि पूरी बॉडी फैली हुई है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने एक्वेटिक पानी के जीवों को तुमने देखा ही नहीं, समुद्री जीवों को। जब समुद्र में जाओगे तब तुम्हें थैली में फैली हुई चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए थैलोफाइटा, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। अब अगर डिफरेंशिएटेड है तो उसको हम दो कैटेगरी में, डिफरेंशिएटेड अगर है तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन ये बताओ कि इसमें वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है? है। तो अगर हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको हम ब्रायोफाटा बोल देंगे। ब्रायोफाटा एम्फीबियंस होते हैं प्लांट कैटेगरी के, ज़मीन में भी रह लेते हैं, पानी में, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें वस्कुलर टिश्यू है ही नहीं है। भगवान ने इनको वस्कुलर टिश्यू दिया ही नहीं, क्योंकि दोगले टाइप है। दोगले इसलिए क्योंकि पानी में भी कई बार रह लेते हैं और ज़मीन में भी रह लेते हैं। तो इस दोगलेपन के कारण इन लोगों को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अश्नीर ग्रोवर नहीं, इन लोगों को कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं मिला। और जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जिनमें सीड प्रोड्यूस होती है और दूसरे वो जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो यू विल बी कॉल्ड एज टेरिडोफाइटा। अब क्योंकि तुम्हारे में सीड नहीं है ना, यू लैक सीड, तो तुमको हम बोल देंगे क्रिप्टोगैम्स जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आप ऐसे समझ लो, क्रिप्टो करेंसीज हिडन होती है ना हर जगह। मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्यों नहीं सुन पाते? फिर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखो जो ब्लॉकचेन वगैरह काम करता है, फिर आजकल जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो सब क्रिप्टोज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे कि किसी के चैनल हैक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल, तो उसमें क्रिप्टो करेंसी का नाम लिख जाता है ना। तो ऐसे आप देखो, क्रिप्टो जो है वो हिडन है। ठीक है, तो विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उनको क्रिप्टोगैम्स बोल देंगे, जैसे मेरे टेरिडोफाइटा है। ठीक है, सीड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज फेनोरोगैम्स। और फेनोरोगैम्स हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड खुला है या फिर छिपी हुई है? खुला है यानी जिम जाती है वो, तो यानी जिम्नोस्पर्म। और अगर अंदर है फ्रूट के तो एंजियोस्पर्म। ख़त्म। बाकी आपको बस ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना है। उल्वा, चारा, स्पायरोगैरा, एल्गे, थैलोफाइटा में, स्पायरोगैरा में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए क्या होता है स्पायरोगैरा में। ब्रायोफाटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स मॉज, मर्चेंटिया। और टेरिडोफाइटा मैंने बता दिया, इसके एग्जांपल याद रखना, फर्न्स और ये हिडन और ये सब याद रखना। और अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो वैसे तो शायद ही पूछे, तो एग्जाम्पल जैसे इसके हो जाएंगे जिसमें हिडन होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो, मतलब इसमें नेकेड सीड होती है जिम्नोस्पर्म में। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे आपका जो कॉनिफर्स होते हैं। ठीक है, कॉनिफर्स हो गए आपके, एक होते हैं सैकार्ड्स करके होते हैं। ठीक है, सिकार्ड्स बस एग्जांपल आप याद रख लेना। और एक होते हैं गिंको। ठीक है, गिंको। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं। ये प्लांट किंगडम हमारा होता है ख़त्म। अब यहाँ पे आते हैं हम एनिमल किंगडम पे। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी यहाँ पे मैंने चार्ट लगा दिया है। अब आते हैं एनिमल किंगडम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें स्पॉन्ज होते हैं, फिर स्पॉन्ज में अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, फिर पोर्स होते हैं उसमें, जो भी आप स्पॉन्ज देखते हो। तो बस ऐसे याद रखो कि जो पोरीफेरा वो होते हैं जिनमें बॉडी में पोर्स होते हैं, फिर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल, बस इतना याद रखना। ये जो कीवर्ड है ये आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, और ये कीवर्ड पक्का देगा। अगर आपसे पोरीफेरा पूछेगा तो पोर्स या फिर स्पॉन्जेस के बारे में ज़रूर मेंशन करेगा। दूसरा है हमारा निडेरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निडेरिया। निडेरिया के एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स। अब आप समझ पा रहे होंगे हाइड्रा, और जब मैंने कोरल्स लिखा तो इसका मतलब साफ है कि ये वाले जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं इस किंगडम से, निडेरिया, ये कहाँ पे रहते होंगे, पानी में, यानी कि ये होंगे कैसे, एक्वेटिक। ठीक है, हाइड्रा अपने आप एक्वेटिक, कोरल कहाँ पे होते हैं, समुद्र में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी से पूछता हूँ कि गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा इससे आपका जो ये कोरल्स है उसका बना हुआ नहीं है, बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो निडेरिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल हो गए प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं। और याद रखना कि इनकी जो बॉडी होती है ना, इसमें कोई कैविटी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि इसको बोलते हैं नो ट्रू कैविटी। ठीक है, नो ट्रू कैविटी। और इसके लिए बायोलॉजी में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोइलॉन या फिर सीलॉन, जो भी आप इसको बोलो। ठीक है, तो ये इसको सीलॉन या फिर कोइलॉन जो भी प्रोनाउंस, लेकिन ये इसको बोलते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सीलॉन। और अगर उसमें बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक कोइलोमाटा या फिर एसिलोमाटा, जो भी इसको बोलते हो। ठीक है, एक कोइलोमाटा।
ये बोलते हैं उनको, उन जीवों को जिनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो जो निडारिया हैं उनमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं। और ये ध्यान से देख लीजिए कि ये जेली फिश भी इसकी कैटेगरी में आता नहीं। जेली फिश एक्चुअल में फ़िश की कैटेगरी में नहीं आता, इसके नाम में फिश है जेली फिश, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। इस पर एक बार क्वेश्चन भी आया था, अभी देखेंगे किस तरह का वो क्वेश्चन था। अगला हमारा किंगडम है, क्लासिफिकेशन है लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। लैटीहेल्मिन्थिस इनको चपटे क्रमी भी बोलते हैं, बिकॉज ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, यानी फ्लैट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। फ्लैट होती है, साथ ही साथ सिमेट्रिकल भी होती है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे हम लोग की बॉडी सिमेट्रिकल होती है ना, ये इस साइड एक हाथ तो इस साइड एक हाथ, इस साइड एक पैर तो इस साइड एक पैर, तो ऐसे हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट सेम होंगे, तो इसकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, फ्लैट होती है, चपटी है, ऐसे समझ लो। इसको बोलेंगे लैटीहेल्मिन्थिस। तो इसकी बॉडी अगर जो कोई लेट जाता है तो फ्लैट हो जाता है एकदम, है ना, तो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल से प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक्स। इसमें क्या याद रखना है कि इसमें आपकी जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो नहीं होती, इसमें भी लैटीहेल्मिन्थिस में भी आपको नो ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, नो ट्रू बॉडी कैविटी, यानी कि इनको भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कोइलोमाटा या फिर सीलोमाटा, जो भी आप बोलो, ठीक है, कोइलोमाटा इस कैटेगरी में रख सकते हैं, सॉरी कोइलोमाटा में रखेंगे, बिकॉज सीलॉन या फिर कोइलॉन ये वो होता है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो अगर जिसमें होती है तो उसको हम सीलोमाटा बोलेंगे, जिसमें नहीं होती उसको हम एसीलोमाटा बोलेंगे। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं वो एनसीईआरटी से ही है, तो इस वजह से इनको एग्जाम्पल को मत भूलिएगा। प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक्स ये आपके लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा इसमें कि ये आपके पैरासिटिक होते हैं, प्लस ये फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है। जैसे पैरासाइट का एक एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, पी से पैरासाइट, पी से प्लेनेरिया, ठीक है। और फ्री लिविंग अगर आपका है तो वो लिवर फ्लूक हो गया। प्लेनेरिया का अगर मैं बोलता हूँ तो प्लेनेरिया में किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपको याद आना चाहिए। प्लेनेरिया अगर आपको याद हो, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता था, प्लेनेरिया इस तरह का होता था और इसमें होता था रीजनरेशन। अगर आपको याद हो, ऐसे हम लोगों ने आंखें बना के इसको ड्रॉ किया था, इसमें होता है रीजनरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा निमैटोडोटा, ठीक है, निमैटोडा, ठीक है, निमैटोडा। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, इसमें नो कोई रियल ऑर्गन नहीं होगा। और इसमें इसके एग्जांपल से पैरासिटिक वॉर्म्स जैसे कि फाइलेरिया और राउंड वॉर्म, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे बस लिख रखे हैं और इतना ही आपको याद करना है, बिकॉज पूरा आप याद करने बैठे जैसे एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसी वजह से दिक्कत आती है उससे पढ़ने में आपको, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है। कीवर्ड्स जो आपको एग्जाम में देगा वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। जैसे निमाटोडा के बारे में आपसे पूछेगा तो सिलेंड्रिकल बॉडी ज़रूर लिखेगा, नो रियल ऑर्गन ज़रूर लिखेगा, ठीक है। इसे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जो भी पैरासिटिक वॉर्म होते हैं, फाइलेरिया और राउंड वॉर्म, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं एनालिडा में। एनालिडा के एग्जाम्पल्स हैं अर्थ वॉर्म्स, लीचेस, नेरेट्स। इसमें बस ये याद रखना है कि जैसे कि अभी हम ट्रू बॉडी कैविटी के बारे में बात करें थे, तो इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यानी कि ये इनको हम बोल सकते हैं सीलोमाटा, ठीक है, सीलोमाटा ये कैटेगरी में आएंगे। कौन? एनालिडा, जिसमें अर्थवॉर्म, लीचेस और नेरेट्स आएंगे। और इनमें याद रखना कि इनमें जो इनकी जो बॉडी होती है उसमें वो थोड़ा लेयर के फॉर्म में वो होती है, ठीक है, लेयर के फॉर्म में। अगर आप अर्थवॉर्म, लीचेस वगैरह को आप देखो, जिसको क्या बोलते हैं गाँव में, जो भैंसों में लग जाती है, गोंच बोलते हैं ना, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, गोंच बोलते हैं भाई साहब, क्या मतलब लेयर के फॉर्मेट में एकदम थिक सा होता है वो, है ना। तो ऐसे याद रखना है कि वो लेयर के फॉर्म में होता है। अर्थवॉर्म भी अगर आप देखो, ठीक है, तो वो भी आपका लेयर्स के फॉर्म में, तो लेयर्स के फॉर्म में होता है। इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सीलोमाटा होता है, इसको सीलोमाटा बोलते हैं इसको। और अर्थवॉर्म्स और लीचेस और नेरेट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में हमें याद रखना है कि इनका जो परिसंचरण तंत्र है, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ओपन होता है, खुला होता है, यानी कि इसमें जो ब्लड होता है दैट डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल, यानी इसमें वेल डिफाइंड ब्लड वेसल नहीं होंगी जिसमें कि ब्लड फ्लो करेगा, ओपन होगा सब कुछ। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, इनके जो पैर होते हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे आप देखो, प्रॉन हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब, केकड़ा हो गया, इन सब में लेग्स कैसे रहते हैं? जॉइंटेड रहते हैं, खुले नहीं होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं। फिर अगर बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का में इसमें खुले लेग्स नहीं होते हैं, इसमें मतलब जॉइंटेड लेग्स नहीं होते, इसमें खुले लेग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंटेड थे, अब यहाँ पे लेग्स खुल गए, ठीक है, मोलस्का में। इसके एग्जांपल हैं जैसे स्नेल्स और म्यूजल्स, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है और ये ओपन होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी होता है। जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे इसमें भी। तो इसके एग्जाम्पल है स्नेल और मसल्स। बस इसमें याद रखना है कि इसमें जो लेग्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जॉइंटेड नहीं होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड आपके ऑर्थ्रोपोडा में होते हैं। अगला हमारा कैटेगरी है एचिनोडर्माटा। एचिनोडर्माटा, ठीक है, कोई चीज़ चिन कर रही है, यानी कि पिन कर रही है, ठीक है, चुभ रही है।
चिन से चुभ आपको याद रखना है, और चुभेगी कब, जब उसमें कांटे होंगे, यानी कि इसकी जो जो स्किन होती है दैट इज़ स्पाइनी, यानी कि थोड़ी सी त्वचा में कांटे होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर आपसे एचिनोडर्माटा के बारे में पूछेगा तो ज़रूर वो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म वहाँ पे लिखेगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके सी स्टार, सी अर्चिन, स्टार फिश, तो ये भी आपको थोड़ा सा पानी वगैरह में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे स्टार फिश भी एचिनोडर्माटा की कैटेगरी में आती है, ना कि फिशेस की कैटेगरी में। जेली फिश, स्टार फिश, ये सब फिशेस नहीं होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिश, इनमें से फिश कौन सी है, तो जेली फिश था, स्टार फिश था, डॉग फिश था और कोई एक फिश था, तो आंसर डॉग फिश होगा। अभी हम देखेंगे जो फिश होती है, फिशेस, उस कैटेगरी को हम पिसेस बोलते हैं, PISCES, उस कैटेगरी में हमारा डॉग फिश आता है। स्टार फिश और जेली फिश ट्रू फिश नहीं होती है। अब आते हैं प्रोटोचोर डाटा या फिर कोर डाटा, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। तो प्रोटोचोर डाटा में आते हैं, दे हैव अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन कॉल्ड एज नॉट चॉर्ड या फिर नॉट कॉर्ड। तो इनमें एक नया टाइप का बॉडी डिज़ाइन होता है जिसको नॉट कॉर्ड बोलते हैं। नॉट कॉर्ड में होता क्या है, नॉट कॉर्ड में एक मतलब ये जीव होते हैं, इनमें एक मीजोडर्म नामक एक जगह होती है जहाँ पे, ठीक है, इनका एक रॉड लाइक स्केलेटल सिस्टम होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो मीजोडर्म मैंने बताया ना, मीजोडर्म में ही जो मैंने कैविटी के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा था, वो कैविटी भी इसी में ही होती है, मीजोडर्म में, मीजोडर्म में ही वो कैविटी होती है। और इसमें याद ये रखना है आपको कि इसमें ये जो नॉट चॉर्ड का फीचर क्या है कि इसमें रॉड लाइक स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। स्केलेटल रॉड होती है इसमें, बस इतना याद रखना है, जो पूरे स्केलेटल सिस्टम को इनका सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटो याद कैसे रखेंगे, नॉट कॉर्ड, और कॉर्ड इसमें भी आ रहा है, देखिए कॉर्ड और कॉर्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं बैलंग्लोसस, हर्डमेनिया और एम्फोक्शियस, ठीक है, फिर एम्फियोक्शस। एग्जाम्पल बड़े टिपिकल से हैं, कठिन से, बस आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे नाम इसका कठिन से प्रोटोकॉर्ड डाटा, वैसे ही इनके जो एग्जाम्पल्स है वो भी कठिन से हैं। आखिरी हमारा कैटेगरी आता है, दैट इज़ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें इंटरनल स्केलेटन सिस्टम बिल्कुल डेवलप होता है, और इसको फर्दर हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमाटा, फिर एपिसेस यानी कि जिसको हम फिशेस बोलते हैं, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर आपके आते हैं एव्स यानी कि पक्षी, और फिर आते हैं मैमल्स। तो सबसे पहला साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजेन और माइक्सिन। बस इसका ये याद रखना कि इनमें ये जो जीव होते हैं इनमें जबड़ा नहीं होता है, यानी दीज आर जॉलेस एनिमल्स, साइक्लोस्टोमाटा। याद रखना इनमें जॉ नहीं होता है, जॉलेस होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। फिर दूसरा कैटेगरी हमारा पिसेस, जिसको हम फिश की कैटेगरी बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं। ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स। ये फिशेज हैं लाइक शार्क, ट्यूना, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और याद रखना जो डॉग फिश है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो डॉग फिश इज़ अ रियल फिश, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं, जैसे, और अभी मैंने आपको बताया कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कैटेगरी किसको बोलते हैं, ब्रायोफाटा का। तो ये एम्फीबियंस है एनिमल कैटेगरी के जो ज़मीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। और दे हैव अ म्यूकस ग्लैंड इन स्किन, म्यूकस ग्लैंड होता है इनकी स्किन में, जिससे कि ये क्या करते हैं, जिससे ये अपना रेस्पिरेशन वगैरह भी, सांस वाँस लेने का भी काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ये इनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑपरेट करता है, ठीक है, एम्फीबियंस का। और बात करें इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसके एग्जाम्पल्स है फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स। तो एम्फीबियंस को भी आप जान गए कि इनका आपका म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और फ्रॉग्स, टोड्स और सैलमेंडर्स इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और म्यूकस ग्लैंड स्किन में होता है। और एक चीज़ याद रखना है, एम्फीबियंस अभी मैंने बताया जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तो जो वाटर में रहते हैं ना, वो अपना स्किन से रेस्पायर करते हैं, स्किन से रेस्पायर करते हैं जब वाटर में रहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा स्किन से जब वो स्किन गीली होगी, ठीक है, वेट होगी। और वेट तभी होगी जब पानी में होंगे, ठीक है। तो जब पानी में होते हैं तो अपना स्किन का यूज़ करते हैं, और जब लैंड में होते हैं तो अपने लंग्स का यूज़ करते हैं टू रेस्पायर। रेप्टीलिया में आते हैं, रेप्टीलिया आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। रेप्टाइल्स के बारे में बात हो रही, सरीसृप की कैटेगरी में बात हो रही, जिसमें कि हमारे जो छिपकली हो गया, ठीक है, सांप हो गए, ये सब इसमें आते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। याद कैसे रखेंगे, आप याद करो छिपकलियाँ वगैरह हमारे घरों में कब निकलती हैं, गर्मियों में कि सर्दियों में, गर्मियों में। क्यों, क्योंकि सर्दी में वैसे ही उनका खून ठंडा होता है, सर्दी में बाहर निकल आए तो जम जाएंगी, वैसे भी वहीं की वहीं रहती हैं और हिल नहीं पाएंगे उस जगह से। लेकिन गर्मियों में क्या है कि उनका कोल्ड ब्लड रहता है, तो वो आराम से निकल सकती हैं गर्मियों में। लेकिन ठंडियों में पहले से ही कोल्ड है और निकलेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन आपको इसी बार CAPF ऐसी एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो क्रोकोडाइल है। सबका, हर रेप्टाइल का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 5th कैटेगरी में आते हैं एव्स। एव्स यानी जो पक्षी वर्ग होता है,
ठीक है, हम बोलते हैं ना एवियन, ठीक है, एविएशन सेक्टर, एविएशन मतलब जो हमारा एरोप्लेन वाला होता है, तो एव रूट वर्ड होता है जो भी चीज़ हवा में उड़ती है, ठीक है। तो एव्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एव्स यानी पक्षी आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, हमारे ह्यूमंस की तरह, हमारे ह्यूमंस में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो एव्स में भी, पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये अंडे देते हैं, ले एग्स, और इसके सभी जो बर्ड्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। मैमिलिया की कैटेगरी में आते हैं मैमल्स, जिसको स्तनधारी वर्ग बोलते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस भी वार्म ब्लडेड ही तो होते हैं, ठीक है, हमारा खून गर्म होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं हमारे, और हमारे में मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं ह्यूमन में, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स। इसके एक्सेप्शंस हैं लैटिपस और लैटिपस और एचिडना, ये अंडे देते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, मैमल्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्टली जो है बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन जो बाकी होते हैं मैमल्स को छोड़ के वो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जैसे पक्षी हो गए, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा तो जो फिशेस हो गई वो भी एग्स ले करती हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं वो एग्स को ले नहीं करते हैं। बट जो हमारे लैटिपस और एचिडना है वो इसके एक्सेप्शंस हैं, जो अंडे देते हैं बट आते मैमल्स की कैटेगरी में। तो चलिए मैं आपको पूरा इन्वर्ट्स पिरामिड बता देता हूँ, जो पूरा मतलब पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना कि सबसे पहले तो होता है आपका किंगडम से भी ऊपर होता है, एक होता है डोमेन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको रिवर्स पिरामिड में बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका डोमेन आता है, पूरा डोमेन, यानी सब कुछ हो गया डोमेन में, ठीक है। उसके बाद फिर किंगडम आते हैं, जो हमने अभी देखा था कि 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था वाइट टेकर ने, ठीक है, तो वो किंगडम थे। फिर किंगडम के बाद आता है एक फाइलम, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है। फाइलम के बाद आता है क्लास, ठीक है, फाइलम के बाद क्लास आएगा। क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, ठीक है, ऑर्डर के बाद फैमिली आती है, और फैमिली के बाद आता है आपका जीनस, ठीक है, फैमिली के बाद आएगा जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीशीज़। तो कोई स्पीशीज़ जो होती है वो सबसे लोवेस्ट लेवल में आती है। स्पीशीज़ कोई जीनस से बिलोंग करती है, वो जीनस कोई फैमिली से बिलोंग करेगा, फैमिली वो कोई ऑर्डर से बिलोंग करेगा, वो पर्टिकुलर किसी क्लास से बिलोंग करेगा, वो किसी फाइलम से, किंगडम से और डोमेन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, जैसे, ठीक है, आप कोई सी फैमिली से बिलोंग करेगा, आपके मम्मी पापा होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके दादाजी जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर मान लेते हैं कि ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको वो आप मान लेते हैं दादाजी के जो पिता होंगे वो किसी मान लेते हैं क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कास्ट का ही मैं चलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ परमार हूँ मैं, ठीक है, तो परमारी फर्दर किस में आएंगे, परमारी है जैसे राजपूत में आएंगे, ठीक है। राजपूत किस में आएंगे, ये हिंदू में आएंगे। हिंदू किस में आएंगे, ये हिंदू आएंगे इंसानों में, ह्यूमंस में। तो ऐसे करके जो है ये वैसा डिवीजन टाइप है ये, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको ऑर्डर याद रखना, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये नोट्स आपको परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं, इक्का दुक्का चीज़ें, उनको रिवाइज़ करिए। बाकी टेलीग्राम पे तो आज हमारा इसका रिवीजन होगा। जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई उस पर फोकस करिएगा, बाकी जो नोट्स में लिखा है वो तो लिखा ही है। प्लांट किंगडम के लिए सिर्फ आपको चार्ट याद रखना है, बाकी सब कुछ खत्म। धन्यवाद।